सर, आज भी 9 मई केसेस में फैसलाबाद की अदालत ने उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर को 10 साल की सजा सुनाई है, जबकि आप और जैन कुरैशी रिहा हो गए। अब सवाल यहाँ पे बड़ा सादा सा बनता है कि किस बुनियाद पर उमर अयूब और जरताज को तो सजा हुई और किस बुनियाद पर आप और उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब भी रिहा हो गए? किस बुनियाद पे आपको रिहाई मिली? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फैसला तो जो पिछले 3 फैसलों है उसी की कंटिन्यूएशन है। तो उन हम्म। पिछले फैसलों में जो लॉजिक था, ज़ाहिर है वो चौथे केस में बदल तो नहीं जाना, वो तो वही रहना है। हम्म। बुनियादी तौर के ऊपर मेरी नज़र के अंदर एक तो ज़ाहिर है कि जो हम एक मोतदल लोग समझे जाते हैं और मोतदल लोगों के ऊपर ज़ाहिर है कि एक जो पॉलिसी है वो भी डिफरेंट होगी। दूसरी बात ये है कि सच्ची बात ये है कि मैं बड़ा कहता रहा इन सब दोस्तों को कि आपके केसेस बहुत बुरी तरीके से लड़े जा रहे हैं। मसलन आप देखिए कि पिछले 3 केसेस में किसी ने डिफेंस एविडेंस ही नहीं दी और तमाम लोगों ने जो है वो ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि हम अपने केसेस को संजीदगी से लड़े। ये सलमान राजा साहब ने और जो लीगल कमेटी जो बनाई थी, उसने हम्म। बड़ा गर्क कर दिया सारे लीगल जो केसेस थे उनका। यानी आप देखिए कि जो फैसलाबाद में जिस तरीके से केसेस लड़े गए हैं, आप अपने हम्म। रिपोर्टर से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये नहीं, मैं कह रहा कि ये केसेस को बड़े लीगली बुनियादों के ऊपर ही सारे डिसाइड होने थे या सब कुछ होना था, बिकॉज सारी क्योंकि चीजें ही होती हैं एग्जैक्टली हाँ। जब आप मुखालिफ होते हैं। हाँ। लेकिन आपने भी अपनी एफर्ट अपना जोर लगाना होता है ना, वो भी हमें नजर नहीं आया। लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई मतलब के आपका अंदर ख्याल है कि अगर वहां से जो कोई एफर्ट एक लगाई क्या जाती तो बोलूं, फिर शायद उनको भी आसानी मिल सकती थी? उनको अगर वो एफर्ट करते हैं वो भी चीजें हो भी अंडर दिस सकती थी। लेकिन कंट्रोल्ड असल बात जुडिशियल यह है सिस्टम। कि देखिए, पाकिस्तान में देखिए जी, ये सियासी एक पूरा सवाल है। हम्म। पीटीआई का जो असल प्रॉब्लम है, देखिए मेरी कनपट्टी से अगर बंदूक लगी हुई है, मैं कैसे पॉलिटिक्स करूंगा? मैं तो बंदूक उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकता। हम्म। मुझे तो जगह मिलेगी तो मैं पॉलिटिक्स करूंगा। हाँ, ये लहदा बात है, जब आप मुझे रिप्लेस कर देंगे, पीटीआई को आप पंजाब में रिप्लेस करेंगे, तो पीएमएलएन का मुकाबला किससे होगा? मजहबी शिद्दत पसंदों से होगा। केपी हम्म। में आप रिप्लेस करेंगे, आपका मुकाबला अल्ट्रा नेशनलिस्टों से होगा, जो बलूचिस्तान में जैसे आप जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं हम्म। आप। लेकिन देखिए, अगर बंदूक और बंदूक का मुकाबला है, फिर मैं प्लेयर नहीं हूँ, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ। हम मीडिया के लोग जो हो गए या ये जो पॉलिटिक्स के लोग हो गए, हम बंदूकें उठा के तो नहीं चल सकते। हम हम्म। तो मुआशरे के अंदर एक स्टेटस को कह लें, हम एक असले के बगैर जदोजहद जो है उसको वो कह लें, एक पुरमन जो जदोजहद होते हैं, हम तो उसके प्लेयर हैं। हम लेकिन सर, फिर आप तो तशद्दुद के तभी ऊपर काम हम कर नहीं सकते हैं काम ना, करते। स्पेस मिल सकती है फिर अगर आपकी कबूलियत है तो। अगर कबूलियत नहीं है तो फिर तो मुश्किल है। जी, जब तक आपको रोम ना मिले, जब तक आपके साथ जो है वो कोई बैठ के बात करने का माहौल ना बने, आप मुझे बताएं ना, आप कैसे करेंगे? मैं जो बुनियादी तौर के ऊपर जो मेरा इख्तलाफ रहा है अभी पीटीआई की स्ट्रेटजी से, वो यही है कि भाई आप हुकूमत से लड़ रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, आपने हम्म। सोचा ये काफी नहीं है, सारी अपोजिशन से भी लड़ना चाहिए, तो आप अपोजिशन से भी लड़ रहे हैं। तो हम्म। इतनी लड़ाइयां तो नहीं आप लड़ सकते। ठीक। क्योंकि अभी जिस तरह से सुहेल साहब ने भी कॉलम जो बहुत शोर बरपा था पिछले 1-2 हफ्तों से कि माफ़ी की बात की उन्होंने, फिर अभी अंसार अब्बासी साहब ने भी कहा है कि हो सकते हैं मामलात रिवर्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को स्पेस मिल जाती होती है अगर अपने ये सोशल मीडिया जो बदतहजीब सोशल मीडिया है उसको कंट्रोल कर लें और इमरान खान साहब अपनी सियासी हिकमत अमली को अगर बदल दें तो फिर कहीं ना कहीं कोई स्पेस क्रिएट हो सकती है। देखिए, स्पेस क्रिएट करना भी जो सच्ची बात यह है कि दोनों साइडों का ही काम है। मसलन अगर आप रोजाना सजाएं देते जाएं, लोगों को उठा उठा के जेलों में डालते जाएं, तो फिर कैसे स्पेस क्रिएट हो? हम्म। मसला यह है कि पाकिस्तान में जितना फासला इस वक्त लोगों में और हुकूमत में है, कम ही अदवार में रहा है। हम्म। हमेशा लोग को 50-60 डिवाइड होगा, 40-60 डिवाइड होगा। हम्म। इस वक्त तो देखिए, पूरी कौम एक तरफ खड़ी है, हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है। ये बड़ा खतरनाक एक आई गैप वुड से क्रिएट हो रहा है। डिवीजन है जो नहीं हम्म। होनी चाहिए। और हम्म। आई थिंक मैं हम तो देखें कोशिश यही करते हैं दोनों साइडों पे, हम्म। यही बात करते हैं कि फासले को कम कर रहे हैं। हाँ, फासले कम करने के लिए क्या करना चाहिए?
हमारी कोशिश तो यही होती। बट सर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद लगी थी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को जब जमानत मिली तो शायद लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद की किरण जागी, फिर साथ ही एक दो दिन में ही उनके भांजों की गिरफ्तारी हो गई। बड़े मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं निज़ाम की तरफ से। व्हाट इज़ एक्चुअली, आप किस तरह से इसको देखेंगे? या फिर ये था कि बस वो उनको जमानत ड्यू थी, वो ड्यू प्रोसेस के तहत मिली है, इसका उससे कोई लिंक नहीं है? नहीं, इसका कोई लिंक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बड़ा दबाव है, बिल्कुल ही ब्लैटेंट किस्म के जो केसेस हैं जिसमें सजाएं हुई हैं, वो देखिए ना, अब ये सजाएं बरकरार रहना भी तो बड़ा मुश्किल होगा। कैसे इसको आगे ले जाना है, क्या करना है, ये एक पाकिस्तान के अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। इस सिचुएशन को भी ज्यादा देर एक स्टेटस को में रखना, लेट्स सी कितनी देर इसको रखा जा सकता है। सर अपोजिशन लीडर का मामला अब तक हल नहीं हो सका। उमर अयूब की गिरफ्तारी से पहले अपील नहीं लग सकती, जबकि असेंबली में नामजदगी के लिए इमरान खान की तरफ से महमूद अचकजई का नाम आया। बादशाह सियासी कमेटी ने यह कहा है कि अभी इस पर सोच विचार जारी है। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई में कोई इस काबिल नहीं है जो अपोजिशन लीडर बच सके? नहीं, बिल्कुल, देखिए, पीटीआई ने सही फैसला किया है। अगर आप अपने लोगों के साथ ही खड़े नहीं होंगे तो कैसे आपने, जो भी चला गया वह चला गया। पीटीआई के लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि पार्टी अपने लोगों के साथ खड़ी ही नहीं हुई। लोग जो सजा जिनको हो गई है, पार्टी अगले दिन उनके ऊपर जो है नए बंदे मुसल्लत कर देती है। मैं 7 महीने जेल में रहा हूँ, कभी पार्टी से किसी ने पूछा ही नहीं कि आप जेल में हैं। जो इजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा है, महमूद रशीद हैं, शाह महमूद कुरैशी है, यास्मीन राशिद, उनकी क्या हैसियत है पार्टी में? ये पार्टी को लाजमन अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरे ख्याल में बिल्कुल ये फैसला सही है। उमर अयूब का, शिबली का, जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, लोग हुए हैं, पार्टी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, इसमें क्या दो राय है। सही। सर लास्ट क्वेश्चन, नए सूबों की बहस अचानक मंजरे आम पर आ गई और आपका इस हवाले से बड़ा ब्लंट एक मौक़िफ़ है कि सिर्फ पंजाब की तकसीम की बात करना मुनासिब नहीं है, बल्कि सारे सूबों की तकसीम की बात की जाए। आप समझते हैं कि चारों सूबों की तकसीम, 4 से ज़्यादा इंतज़ामी यूनिट्स बनाना पाकिस्तान में वसाइल की तकसीम में बेहतरी ला सकता है? ये जो डिबेट जनरेट हुई है, यू थिंक कि ये सिर्फ जस्ट अ डिबेट फॉर द सेक ऑफ डिबेट या कोई ऑर्गेनिक डिबेट है? क्योंकि शाज़िया मरी साहिबा तो कहती हैं कि ये कोई ऑर्गेनिक डिबेट नहीं है, या राना सनौला भी कह रहे हैं कि हुकूमत बिल्कुल संजीदा नहीं है इस चीज़ को लेकर। नहीं, देखिए ना, जरदारी और नवाज शरीफ को तो बहुत नुकसान है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी फील्डम्स बनाई हुई हैं। पंजाब आप ले ले, सिंध हम ले लेते हैं, ये तो इस तरह से चल रहे हैं, इनको तो बड़ा नुकसान है। लेकिन देखिए, डेवोल्यूशन होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप मरियम नवाज और ये आप देखिए कि जो बलूचिस्तान में जितना पैसा गया, ये पैसा किधर गया है? आपको नजर तो आता नहीं है। पंजाब में आप लाहौर को निकाल दें, बाकी जगहों का आप हाल देख लें। डेवोल्यूशन के बगैर तो नहीं मुल्क चल सकता। एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन है, एक फाइनेंशियल डेवोल्यूशन है। सो पहले आप फाइनेंशियल डेवोल्यूशन तो करें, थोड़ी कैपेसिटी तो क्रिएट हो। मेरी नज़र में मैंने 3 स्टेप्स लिखे हैं कि जो होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि एनएफसी को आप मशरूत करें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के साथ, कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होगा तो फिर आप एनएफसी का पैसा आपको जाएगा। यानी जो पैसा सूबों को जाए वो